मित्रों, साथियों और नौजवान विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ एक कौम को लेकर जो बहुत जिंदा कौम है, बहुत जिंदा दिल कौम रही है, पख्तून, जिनको पश्तूनों के नाम से भी लोग पुकारते हैं, जिनको पठानों के नाम से भी लोग पुकारते हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सदियों सदियों से बसे हैं, इन पर आज बात करना चाहेंगे हम आपसे। ये वो इलाका है जिसको पाकिस्तान ने अभी एक नया प्रांत बनाया, खैबर पख्तूनवा। वहां पर बसे हैं, तकरीबन आबादी है 3.5 करोड़, और अफगानिस्तान में बसे हैं जहां की आबादी का तकरीबन 48% पख्तून है। ये वो लोग हैं जो किसी दौर में आ रहे थे और गंधार राज्य था यहाँ पर, जिसको अब कंधार भी वहाँ पर एक शहर है, लेकिन ये गांधार राज्य था और बहुत पुराना इतिहास है। इनकी राजधानी गांधार राज्य में पुष्य कलावती हुआ करती थी और इस तमाम पूरे इतिहास को देखें तो ये बहुत ही आक्रामकता का शिकार रहा। कभी इस पर पर्शियंस ने हमला किया, कभी यूनानियों ने हमला किया। अलेक्जेंडर यहीं आया था 327 बीसी के अंदर, बिफोर क्राइस्ट, और इस इलाके को उसने कैप्चर किया था। इसके बाद ममलूक आए, ममलूक डायनेस्टी के लोग आए, बहुत सारी सल्तनतों ने, बहुत सारे आक्रमणकारियों ने, जिनमें शख्स भी थे, पार्थियंस थे, इन्होंने हमला किया। और इस हमले के बाद ये लोग भी गुलाम नहीं हुए, लड़ते रहे, बहुत युद्ध का इनका पूरा इतिहास है। ममलूक डायनेस्टी के लोगों ने भी इन पर कब्जा किया, बहुत बड़ी डायनेस्टी हुई ममलूक। तो इस तरह से इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई यहाँ पर, तुगलक डायनेस्टी आई, सैयद डायनेस्टी आई, यूसुफ जई पठान 15वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर काबिज हुए और काबुल, इनका कंधार की जगह काबुल इनकी राजधानी बनी। तो इस तरह से बाबर ने सबसे पहले उज्बेकिस्तान से आकर काबुल को फतेह किया था और उसके बाद वो हिंदुस्तान पर उसने आक्रमण किया था। तो बड़ा लंबा इतिहास है इस इलाके का। और 1764 में इसको औरंगजेब ने इस पर अधिकार किया था। मुगलों के अंदर एक औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने बहुत लंबा साम्राज्य बनाया। इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने भी इस पर आधिपत्य रखा। मैं इसकी एक छोटी सी, एक हल्की सी रूपरेखा ऐतिहासिक आपको दे रहा हूँ, सब संदर्भ नहीं दे रहा हूँ, मुख्य रूप से कुछ लोगों का जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने इस पर शासन किया। फिर अहमद शाह दुर्रानी नाम का एक आया शासक जिसने अफगानिस्तान की, वर्तमान अफगानिस्तान की नींव डाली, वो भी पख्तून था। इसके बाद उसी अहमद शाह दुर्रानी ने दिल्ली पर भी हमला किया, मथुरा को तहस नहस किया था। तो ये एक दौर में आर्य रहे, एक दौर में ये मुसलमान बने, इस्लाम को इन्होंने स्वीकारा, एक दौर में ये बौद्ध भी रहे। आर्यन जो ब्राह्मण जो धर्म था उसका स्थान बौद्ध धर्म ने लिया इस इलाके में। तो बड़ी बड़ी बौद्ध प्रतिमाएं जिनको आपने अभी, जिनका बड़ा संदर्भ आया था, बामियान के अंदर तालिबान ने इनको ध्वस्त किया था। ये युगों युगों से, सदियों सदियों से यहाँ पर स्थापित थी, ये बौद्ध काल से स्थापित थी। कितने आक्रमणकारी आए और चले गए, लेकिन इन प्रतिमाओं को किसी ने हाथ नहीं लगाया। भले ही वो बुत शिकन थे, बुतों को खंडित करते थे इस्लाम के नाम पर, लेकिन पहली बार तालिबान जैसे बर्बर लोग आए जो काबिज हुए अफगानिस्तान में पाकिस्तान की इमदाद से, और उन्होंने इस इलाके पर आधिपत्य किया। अब फिर उनका आधिपत्य हो गया है। तो इस तमाम जो इलाका है, ये अजब तरह का इलाका है। इसने तरह तरह के व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। बड़े बड़े ऐतिहासिक व्यक्तित्व यहाँ पर जन्म लिए हैं।
और खान अब्दुल गफ्फार का भी यहाँ के बड़े शख्सियत बनकर उभरे थे एक दौर में, जंग आज़ादी के दौर में, जब ब्रिटिश एम्पायर ने इस पर कब्जा किया था पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर। अफगानिस्तान पर वो आधिपत्य नहीं स्थापित कर पाए थे। पाकिस्तान तक, जहाँ आज पाकिस्तान है, उस समय मुश्तरका हिंदुस्तान था और ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। अफगानिस्तान को कई बार उन्हें फतेह करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, पूरी शिकस्त मिली उन्हें। और फिर उन्होंने अफगानों को बांटा, पख्तूनों को बांटा, और डोरेंट लाइन का जन्म हुआ, जिसको पख्तूनों ने आज तक स्वीकार किया नहीं है मन से। विवशता में स्वीकार करना पड़ा। अफगानिस्तान अलग हुआ, ये हमारा भारत अलग हुआ, इसके बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ये सब लंबी दास्तान है। तो इसी पख्तूनिस्तान की धरती पर, जहाँ पर जिसको पाकिस्तान ने अभी एक प्रॉमिस बनाया, खैबर पख्तूनवा, जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया थे, और पख्तूनवा को मिलाकर खैबर पख्तूनवा नाम का 2018 में उन्होंने एक नया प्रांत बनाया, ताकि उसको काफ़ी सख्ती के साथ नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि ये लोग बहुत ही विद्रोही बन चुके हैं। और इनके विद्रोही बनाने के पीछे पाकिस्तान हुकूमत का हाथ है, पाकिस्तान मिलिट्री का हाथ है। इनको टेररिस्ट बनाने में भी उन्हीं का हाथ है। वहाँ लाल मस्जिद पर ये लोग सब काबिज थे, इस्लामाबाद की, वहाँ पर हमला किया था जनरल मुशर्रफ ने। तो बैतुल्ला मसूद नाम का एक मौलवी था वहाँ पर, जिसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की आधारशिला रखी। इसके पीछे के इतिहास में हम जाएं तो जैसे मैंने जिक्र किया कि एक बड़ी शख्सियत का यहाँ जन्म हुआ, जिसने उन हिंसक पठानों को, जो बहुत युद्ध प्रेमी माना जाता था जिन्हें इतिहास में, उनको गांधी के मार्ग पे चलना सिखाया, अहिंसा के मार्ग पर। उसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां, उसको सरहदी गांधी के नाम से भी हम जानते थे। बहुत बड़ा किरदार है उनका जंग आज़ादी में। बहुत बड़े लीडर थे, कांग्रेस के टॉप लीडर्स में से एक थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी सदस्य रहे लंबे दौर तक वो। उनके भाई भी एक बड़े लीडर थे। और ये इलाका जो है वो गांधी के प्रभाव में आया, गांधी की विचारधारा के प्रभाव में भी एक दौर तक रहा। और उन्होंने इस बंटवारे को स्वीकार नहीं किया, तो जो बंटवारा मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने थोपा था हम पर, और हमें स्वीकार करना पड़ा बहुत ऐतिहासिक व्यवस्था में, उसको खान अब्दुल गफ्फार खान ने जीवन पर्यंत स्वीकार नहीं किया। बहुत लंबे अरसे तक वो जहां अंग्रेजों की जेलों में रहे थे, वो पाकिस्तान की जेलों में भी रहे। उनका आधा जीवन, तकरीबन समझिए लंबा जीवन उन्होंने जिया, आधी जिंदगी उन्होंने जेलों में गुजारी। वो आधों से उन पर तो एक अलग से बातचीत की जाएगी कभी उनकी शख्सियत पर। इस वक्त तो हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने साथियों के लिए सिर्फ एक रूपरेखा उस कौम की हम पेश करना चाहते हैं, जो ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में फैली है, जिसकी आबादी तकरीबन 5 करोड़ मानी जाती है कुल मिलाकर। 3.5 करोड़ तो पाकिस्तान में ही हैं और कुछ अफ़गानिस्तान में, और दुनिया भर में फैले हुए हैं। भारत में भी हैं बहुत सारे पठान भारत में भी रहते हैं, आप जानते हैं, जो बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान नहीं गए, सदियों सदियों से यहाँ रहते रहे। तो कुल मिलाकर जो तकरीबन आबादी है इनकी, वो 5 करोड़ है, पख्तूनों की आबादी। तो ये पख्तून जो है, इनका थोड़ा सा इतिहास मैंने आपको थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा इतिहास की झलक दिखाई आपको, हल्की फुल्की। हालांकि इनका बड़ा विशद और लंबा इतिहास है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, क्योंकि आज हम समग्र चर्चा करना चाहते हैं गांधार राज्य से लेकर आज के दौर तक, ताकि थोड़ा सा रूपरेखा हम अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सामने उनको पेश कर सकें हम। तो इस तरह से ये जो है पूरा इलाका, ना अंग्रेज जीत पाए इसको,
और भी मुल्क आए, यूनान आए, ग्रीक्स आए, बहुत लोग आए, एक के बाद एक सल्तनतें आई, लेकिन ये आज़ाद कौम है। इसको ना सोवियत संघ परास्त कर सका, ना इसको अमेरिका परास्त कर सका। अभी भागा अमेरिका, अभी तालिबान को सौंप के चला गया। जिनके विरुद्ध लड़ने आया था ना, वो उनको सौंप के चला गया। ये एक अलग विषय है बहस का कि वो ठीक सौंप के गया या गलत सौंप के गया, जल्दी भाग गया। उनको हराना जरूरी था, लेकिन वो अमेरिका ने उनको पैदा किया है टेररिस्ट को उस इलाके में। जब सोवियत संघ ने दखलंदाजी की अफगानिस्तान में, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी, तो उस वक्त ये जो पठान थे, इनके लीडर्स ने, और लीडर्स भी थे उनमें, उज्बेक्स भी थे, ताजिक भी थे, जो और अफगान लीडर्स थे, हालांकि उनकी संख्या कम है वहाँ पर, पख्तूनों की सबसे ज़्यादा है। उन्होंने भी उसको स्वीकार नहीं किया और युद्ध हुआ लंबा, जिसमें अंततोगत्वा सोवियत संघ को छोड़कर जाना पड़ा ये इलाका पूरा का पूरा। और ये इलाका चला गया पूरा, जो है समझिए कि अहमद शाह मसूद जैसे और हिकमतयार जैसे लीडरों के, जो वॉर लॉर्ड्स थे, उनके उनके आधिपत्य में। और इससे पाकिस्तानी सेना की मदद से तालिबान नाम के लोगों ने, जो तालिबान पैदा हुए, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, दो है ना तालिबान, एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जिसको बैतुल्ला महसूद ने जन्म दिया है, जिसका बेटा आजकल उसकी क़यादत कर रहा है, और एक का जन्म हुआ था मदरसों में। पाकिस्तान में जो पठान आए, उनके बच्चे जो पढ़े मौलवियों से, उन्होंने जन्म दिया तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का। अंततोगत्वा उन्होंने पाक फौज की मदद से अहमद शाह मसूद की हत्या की, और जो पुराने लोग थे जो जिन्होंने शिकस्त दी थी सोवियत संघ को, उनको भी फना करके, पराजित करके संपूर्ण आधिपत्य किया अफगानिस्तान पर, और बर्बर हुकूमत की। बर्बर मध्यकालीन हुकूमत से भी बुरी हुकूमत हो सकती है कोई, इस्लाम के नाम पर, वो उन्होंने अंजाम दिया। अंततोगत्वा जब वो हमला हुआ न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर पर, जिसका केंद्र काबुल था, जहां उसामा बिन लादेन को शरण मिली थी, तो फिर नाटो फोर्सेस ने उस पर आधिपत्य किया 2001 में और उनको तहस नहस कर दिया। लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि पाकिस्तान उनके पीछे खड़ा रहा। बहुत सारे पाकिस्तान भाग आए, कुछ दूर दराज इलाकों में छुपे रहे, और ये 20 साल की लड़ाई के बाद, 2001 के बाद 2021 में अमेरिका इन्हें अपने हाल पर छोड़कर चला गया और दोबारा आधिपत्य कर लिया। लेकिन सारे पख्तून ऐसे नहीं हैं, सारे पख्तून कट्टर नहीं है। ये वो कौम है जो मोहब्बत से भरी है, जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है, जो उदार चरित्र के लोग हैं, जो गांधी के भी अनुयायी रहे हैं। आज इनकी इमेज कुछ इस तरह की बन गई है इन टेररिस्ट की वजह से, क्योंकि बहुत से टेररिस्ट इनके अंदर से जन्म ले चुके हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री के कारण, अमेरिकन दखलंदाजी के कारण, सोवियत दखलंदाजी के कारण। आज जो आप इनका रूप देखते हैं, ये रूप नहीं था इनका कभी। आज तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक बहुत बड़ा दुर्दांत टेररिस्ट संगठन है, आतंकवादी तंजीम है, जिस तरह तहरीक तालिबान अफगानिस्तान रहा। लेकिन एक और लीडर पैदा हुआ है जो दोबारा हमें याद दिला रहा है खान अब्दुल गफ्फार खां की। उसका नाम है मंजूर पश्तीन। वो नौजवान लड़का है जिसने एक बड़ी मुहिम चलाई पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने इतनी बर्बर व्यवहार किया है खैबर पख्तूनवा के लोगों ने से, वजीरिस्तान हो चाहे स्वात वैली हो, नशंस हत्याएं की हैं। बीच ये समझिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई मुल्क की कौम अपने ही लोगों पर इतना जुल्म ढा सकती है। कल्पना नहीं कर सकते आप। कितने हमले किए हैं उन्होंने, कितनी मानव अधिकारों का हनन किया है, कितने लोगों को बेमौत मारा है, बेगुनाह लोगों को। करीब करीब 2 लाख कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए हैं पाकिस्तान मिलिट्री ने वहाँ पर खैबर पख्तूनवा में, जिसको फाटा कहते हैं हम लोग शॉर्ट में, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, दैट इज कॉल्ड फाटा। वहाँ पर जो है वो तहरीक तालिबान के लोगों के विरुद्ध के नाम पर, हालांकि उनको भी मारा उन्होंने अमेरिकन इन्फ्लुएंस में और अमेरिका के कहने से, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि यही अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं हक्कानी ग्रुप के लोग, और वो बेहद नशंस हत्याएं की। और ज़्यादातर हत्याएं जो हैं वो समझिए कि वो बेगुनाह लोगों की हुई। 40 लाख लोगों को हिरासत में रखा गया, 5 लाख लोग वहाँ दरबदर हुए,
उस उस इलाके के, तो कितना बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन पाक मिलिट्री ने किए, फिर भी वो उनके काबू में आए नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एक अजीब बलबला है आज़ादी का। वो चाहते हैं अलग होना पाकिस्तान से, बहुत पहले से अलग होना चाहते हैं। उन्होंने हर तरह की लड़ाई ली। खान अब्दुल गफ्फार खान भी उनसे नहीं मिलना चाहते थे, इन लोगों से अलग, या तो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते थे या कि वो अलग देश बनाना चाहते थे। हम नहीं रहेंगे इनके साथ, खान अब्दुल गफ्फार, ये तो भेड़िया है। इनको गांधी जी से कहा उन्होंने, जब बंटवारा स्वीकार हुआ कांग्रेस के द्वारा, कि आपने तो हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया, ये लीगी तो भेड़िया है, मुस्लिम लीगी तो, ये तो इस्लाम के नाम पर जो है जुल्म ढा रहे हैं। ये जानते नहीं इस्लाम क्या है। इस्लाम भाईचारे का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम कोई कट्टरता का नाम नहीं है, बर्बरियत का नाम नहीं है। इस तरह की बर्बरियत हुई है, इन्होंने ढाई है दंगों के नाम पर, डायरेक्ट एक्शन के नाम पर। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार का के बाद एक और लीडर पैदा हुआ, उन्हीं के दौर में ही पैदा हुआ, जो आर्म्ड स्ट्रगल लड़ता रहा। फकीरी IPI के नाम से जाना जाता है। उसका नाम था मिर्जा अली। मिर्जा अली नाम का एक लीडर पैदा हुआ, जिन्होंने एक बड़ी लंबी गुरिल्ला लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततोगत्वा पाकिस्तानी फौज ने उसको कुचल डाला, उसकी पूरे आंदोलन को तहस नहस कर दिया मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा, और वो लड़ाई का आखिरकार अंत हो गया। लेकिन वो आज़ादी का जो जलवा था उनके अंदर, जो वलवला है जिसे मैंने कहता हूँ, वो अभी कायम है। कभी वो टेररिज्म के रूप में अभिव्यक्त होता है, कभी वो अहिंसक आंदोलनों में होता है। अभी मंजूर पश्तीन का मैंने आपको जिक्र किया, वो नौजवान बच्चा है, इसने एक जो है बड़ी लंबी यात्रा की थी इन जुल्मों के खिलाफ, लाहौर की तरफ। कराची में उसने डेरा डाला, और जब एक इनका लीडर था जिसको मार दिया गया, बुरी तरह से उसकी हत्या की गई, तो उसको उसको उसके रिएक्शन में, मैं ये कहूँगा उसके प्रतिशोध में, या उस वजह से वो यात्रा हुई जिसमें लाखों पठानों ने हिस्सा लिया, लाखों पश्तूनों ने हिस्सा लिया, और कराची में डेरा डाला। मजबूर हुई पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान उनकी बहुत सी मांगों को स्वीकार करने के लिए, और उन तमाम ऑपरेशन में जो जुल्म ढाए गए थे पठानों पर सरहदी इलाकों में, खैबर पख्तूनवा में, मैं जैसे पूरे इलाके में, ख़ासतौर से वजीरिस्तान में जो जुल्म ढाए गए थे, उसके बारे में एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। हालांकि इसमें कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पर, लेकिन एक फेस सेविंग, एक आई वॉश आप जिसे कहते हैं, वो किया गया। तो ये बहुत लंबी दास्तान है। वो लीडर था जिसकी हत्या हुई थी, उसका नाम था नकीबुल्ला, पश्तून लीडर था, कराची में उसकी हत्या हुई थी। तो सरहदी इलाके से शुरू करके उन्होंने कराची में डेरा डाला। कराची में बहुत सारे पठान रहते हैं। पाकिस्तान, मैंने बताया ना, पठान तमाम पूरे कॉन्टिनेंट में है, पूरे पाकिस्तान में फैले हुए, लेकिन उनका ज़्यादातर, अधिकतर जो लोग रहते हैं वो सरहदी इलाकों में रहते हैं। पाकिस्तान के सरहदी इलाके जो लगते हैं, समझिए कि बलूचिस्तान से लगते हैं कुछ इलाके, कुछ पंजाब से लगते हैं। ये जो खैबर पख्तूनवा प्रांत में ही रहते हैं वो लोग, जिसको अब नया प्रांत बनाया है इन्होंने। और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन उनका फाटा में है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, बेसिकली ट्राइबल्स हैं, ये पुराने ट्राइबल्स हैं, ये पठान लोग बलूचों की तरह ही ट्राइबल हैं ये। तो ये कहानी छोटी सी है। जो अंग्रेज़ों ने हुक्मरानी के दौरान जो फार्मूला अख्तियार किया था, वही बरतानवी, जिसे बरतानवी हिंद कहते हैं ना, वही हथकंडे इन पाकिस्तानी रूलर्स ने इनके खिलाफ अपनाए। तो ये लोग जो हैं बहुत ही जुल्म के शिकार रहे। बाद में इन्हें कट्टर इस्लामियत की तरफ ज़ियाउल हक ने धकेला। मदरसे खुलने दिए, हज़ारों मदरसे पठानों के लिए खोले गए, जहाँ इनको कट्टर इस्लाम की तालीम दी गई और कट्टरपंथी बनाया गया। और उसी के कारण वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का जन्म हुआ। इसके पीछे पूरी पाकिस्तान फौज और पाकिस्तानी हुकूमत की सोच है, क्योंकि जिस तरह का इस्लाम इन्हें पढ़ाया गया वो मुल्ला का इस्लाम है, वो अल्लाह का इस्लाम नहीं है, वो रियल इस्लाम नहीं है। ये सब काफिर हैं,
हमारे अलावा। जो ईमान नहीं लाएगा उसका कत्ल कर देंगे। ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है जो ये दे रहे हैं हम। खैर जो भी है, सियासत अब इनका कारोबार है। अमेरिका का भी कारोबार था, पाकिस्तान हुकूमत का भी कारोबार है, उसी से ये अपनी हुकूमत चलाते हैं। तमाम दौलत इनके पास है पाकिस्तान की। तो बहुत लंबी कहानी है जिसको मैंने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपको बयान करने की कोशिश की है। और ये मंजूर पश्तीन ने जो वहाँ पर वलवला और जो गुस्से को अहिंसक ढंग से इजहार करने का जो वो तरीका अपनाया है, वो खान अब्दुल गफ्फार खां की याद को बिल्कुल ताज़ा कर देता है हमारे दिल और दिमाग में। फिर एक खान अब्दुल गफ्फार खां का जन्म लिया, फिर एक नए रूप में खान अब्दुल साहब आए हमारे बीच में, क्योंकि एक नौजवान जो एक बहुत बड़ा, समझिए कि बहुत बड़ा लीडर बनकर उभरा है आजकल पाकिस्तान की सरजमी पर, पख्तूनों का, वो मंजूर पश्तीन है। हालांकि इस पर हम अलग से बात करेंगे, एक वीडियो उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा इसकी पर्सनैलिटी पर। जैसे खान अब्दुल गफ्फार की पर्सनैलिटी इतनी ज़बरदस्त है, वो तो बड़ा लंबा जिए, 90 वर्ष से अधिक जिए। मंजूर पश्तीन तो अभी नौजवान है, लेकिन लाखों फॉलोइंग है इसके पीछे लाखों लोग, लाखों पठान दीवाने हैं इसके, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं सबके सब। तो एक ना एक दिन तो पख्तूनिस्तान अलग होगा ही। और पख्तून डूरन लाइन को नहीं मानते। They still consider that the Britishers had imposed this line on them. उन्होंने थोपी है उन पर, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। पख्तूनिस्तान एक अलग देश बने, ये सपना बहुत पुराना है, सदियों पुराना है, ब्रिटिश टाइम से ही है, और आज भी जिंदा है वो। तो कभी ना कभी ये पख्तूनिस्तान बांग्लादेश की तरह ही बनेगा। पाकिस्तान जैसे बलूचिस्तान का बनना तय है ना इतिहास के। बलूचिस्तान पर हमने एक वीडियो आपके लिए बनाया था, बलोचों पर, उसका भी यही था पूरा सार कि बलोच गुलाम नहीं बनेंगे। बलोचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वह एक आज़ाद मुल्क था। उस पर जिन्ना ने ज़बरदस्ती कब्जा किया, जिन्ना की फौज ने। आज तक उनको गुलाम बना, कितना जुल्म ढाया। थोड़े से लोग हैं, हालांकि पाकिस्तान की पूरी समझिए कि सरजमीन का 40% हिस्सा बलूचिस्तान है। और ये देखिए कि इनकी भी सरजमीन का, पाकिस्तान की सरजमीन का खैबर पख्तूनवा भी एक बड़ा हिस्सा है। करीब ये मान लीजिए कि आप जो है बहुत बहुत बड़ा इलाका है जो करीब बहुत 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आबादी भी बहुत बड़ी है, 3.5 करोड़ मैंने आपको बताई आबादी है। कोई कम आबादी नहीं होती, 3.5 करोड़ बहुत बड़ी आबादी है। और वो आबादी जो है आज बगावत पर उतारू है। हालांकि वो बगावत एक तरफ इस्लामिक रूप लिए, इस्लाम का नाम लेकर जो टेररिज्म, तहरीक तालिबान पाकिस्तान फैला रहा है, और एक तरफ ये अहिंसक लड़ाई जो मैंने जिसका जिक्र किया, जिसको मंजूर पश्तीन जिसकी क़यादत कर रहा है, जिसकी लीडरशिप दे रहा है जिसे। तो ये दो तरह से ये लड़ाई जारी है। और एक लड़ाई का तो हम लोग समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि टेररिज्म के खिलाफ तो हिंदुस्तान है। किसी भी रूप में टेररिज्म हो, चाहे इस्लाम के रूप में हो या किसी और धर्म के रूप में हो, धर्म के नाम पर जो भी आतंकवाद है उसकी तो निंदा की जानी चाहिए। वो बर्बरियत है, वो जुल्म है, वो वहशियत है, वो हैवानियत है। तो तालिबानी आतंकवाद एक बर्बरियत है, क्या वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान संचालित करे या तहरीक तालिबान पाकिस्तान संचालित करे। औरतों के खिलाफ बेहद जालिम है ये लोग, विरुद्ध हैं, ह्यूमन राइट्स की अवहेलना करते हैं, जिस तरह से लोगों की हत्याएं करते हैं, इसको कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जो उनके डिमांड्स हैं, जो उनकी मांगे हैं, उचित मांगे जो हैं, उनको पाकिस्तान मिलिट्री कुचल देना चाहती है। जैसे मैंने अभी बताया कितना बड़ा जुल्म, कितने बड़े कॉम्बिंग ऑपरेशन मिलिट्री के किए, कितने लोग मारे गए लोगों की तो संख्या अनगिनत है, लाखों है। 5 लाख तो दर बदर है, मैंने बताया 40 लाख हिरासत में लिए गए थे। तो करीब समझिए कि 3.5 करोड़ आबादी में 40 लाख जब हिरासत में लिए जाएं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा विद्रोह उस इलाके में पनप रहा है,
कई कई तरह से अभिव्यक्त हो रहा है वो, तो लेकर ये कहानी छोटी सी मैंने आपको सुनाई। छोटी सी दास्तान है ये, रूपरेखा ही है उस दास्तान की। हालांकि इसके बहुत सारे पहलू हैं, अभी फिर बात करेंगे इस पर। और इसके ऐतिहासिक पहलू बहुत सारे हैं, इसके वर्तमान पहलू पर हम थोड़ा सा जिक्र किए, थोड़ा इतिहास पर आपसे चर्चा किए, ताकि आप थोड़ा एक रूपरेखा इसकी समझ सकें पख्तूनिस्तान की और इन पठानों की, इन अफगानों की। अफगान कहते हैं इनको, वहाँ के पठान अफगानिस्तान वाले, जो इधर वाले हैं। हालांकि वो सब एक ही कौम है, एक ही लोग हैं, वो एक ही भाषा बोलते हैं, एक तरह की उनकी संस्कृति है, एक तरह का उनका जीने का अंदाज है। भले ही वो दो देशों में विभाजित हैं, इधर पाकिस्तान में, उधर अफगानिस्तान में है, तो लेकिन ये कौम एक ही है और ये कौम एकजुट होना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान इसको डिवाइड किए अपने अंदाजे ज़िंदगी से, इसीलिए वो अफगानिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को मदद भी कर रहा है। इसीलिए उसकी एक साजिश है ये कि पठानों कैसे डिवाइड एंड रूल, क्योंकि पठान अगर एक हो गए तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। बांग्लादेश जिस पाकिस्तान को समाप्त नहीं कर पाया, पख्तून समाप्त कर देंगे। तो इस तरह से जो है ये जो मंजीर पश्तून जो मूवमेंट चला रहे हैं, उसका नाम है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं रक्षा करना, प्रोटेक्शन, सलामती। तो इसलिए इस वाक्य के साथ ही मैं इस वार्ता का अंत करता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे साथी से लाभान्वित हों। हमारे विद्यार्थी विशेषकर जिनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, नौजवान विद्यार्थियों के लिए, वो इससे लाभान्वित होंगे। और आगे और हम बात करेंगे पख्तूनों के सवाल पर, पठानों के सवाल पर। कई नाम से इनको पुकारते हैं ना हम लोग, पश्तून कहते हैं, कुछ लोग पठान कहते हैं, ये तो कुछ लोग जो है कई नाम से जाने जाते हैं, विभिन्न इलाकों में विभिन्न नाम पड़ जाते हैं, लेकिन अर्थ एक ही है इनका। हम लोग पठान कहते हैं, वो लोग पश्तून खुद को कहते हैं, कुछ लोग इसे पख्तून कहते हैं। तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।